हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो चलिए शुरू करते हैं नया दिन नया टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास। ये तीन छोटी छोटी टर्म्स हैं जो हमारी केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तीनों टर्म्स हम मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं। बच्चों को मोल कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता। क्यों समझ में नहीं आता? क्योंकि ये तीन टर्म्स समझ में नहीं आती। तीन नहीं और भी टर्म्स है, लेकिन ये तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स है। इनके बाद अगली क्लासेस में हम बाकी टर्म्स भी देखेंगे। तो मोल कॉन्सेप्ट समझने के लिए बेसिकली आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास ये होता कैसे है। और इनको समझने से पहले हम थोड़ा सा एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, कंपाउंड्स इन सब की भी हल्की चर्चा करेंगे। तो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, खास करके अगर आप 10th में हैं तो आपके लिए जरूरी है, अगर आप 9th में हैं तो आपके लिए जरूरी है, 9 10 क्लियर करके 11th में आ गए हैं तो भी आपके लिए जरूरी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं। तो हम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास जानने से पहले थोड़ा सा पीछे चलते हैं और ये समझते हैं मैटर। अरे सर ये तो पुराना है, हमने पढ़ रखा है। हाँ मेरी जान, तुमने पढ़ रखा है, लेकिन मुझे पता है कि तुमने कितना पढ़ रखा है। जो मैं बताने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनना। मैटर, सब इसकी डेफिनेशन हम सबको पता है ना कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास एंड ब्ला ब्ला ब्ला, वो सब मैटर होती है। हमारे लिए मैटर क्या है? जितने भी जो एलिमेंट्स हैं, पीरियड टेबल हम सबने देखी है, तो पीरियड टेबल में जो एलिमेंट्स है वो सब हमारे लिए मैटर। मैटर तो बहुत कुछ है, लेकिन फिलहाल हमारे जो काम की चीज है वो क्या है? एलिमेंट। एलिमेंट क्या होते हैं? जैसे कि आपने देखा होगा कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सो ऑन। ये सब क्या है? ये सब एलिमेंट्स हैं। जितने भी आपके पदार्थ हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब क्या है? जितने भी 118 एलिमेंट्स बेसिकली आपके पीरियड टेबल में, वो सब एलिमेंट्स हैं। फर्दर एलिमेंट्स क्या? एलिमेंट्स अकेले मिलते हैं क्या? एलिमेंट्स अकेले एग्जिस्ट करते हैं? नहीं करते। जनरली बहुत कम है कुछ करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स क्या करते हैं? कंपाउंड्स बनाते हैं। कंपाउंड्स कौन कौन से? जैसे कि H2O, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ने मिलकर H2O बनाया, नाइट्रोजन हाइड्रोजन ने मिलकर अमोनिया बनाया, है ना। इस तरह से सो ऑन। ये सब कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ये सब क्या है? ये आपके कंपाउंड्स हैं। तो बेसिक डिफरेंस, एलिमेंट मतलब ये, कंपाउंड मतलब ये। एलिमेंट्स के एटम कई बार आपको मिलेंगे, एटम्स, है ना। इसकी भी वो छोटी सी डेफिनेशन है, प्यारी सी क्यूट सी की क्या थी? स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल ऑफ अ मैटर, है ना। तो वो गलत है, क्योंकि बाद में हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसी एटम में से निकाले, तो हम डेफिनेशन के डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन स्मॉलेस्ट पार्टिकल, है ना, बिल्डिंग ब्लॉक, बाद में फिर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर बोल दिया था हमने। तो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर जो है वो क्या है? हमारा एटम्स है। तो ये कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये आपको एटम की फॉर्म में मिलेगा। नाइट्रोजन अकेला घूम रहा है, तो नाइट्रोजन का एक एटम है तो है, लेकिन ये अकेला एग्जिस्ट कर सकता है क्या? नॉर्मली नहीं करता है। एग्जिस्ट कैसे करेगा? एग्जिस्ट करेगा इसका भाई एक और N के साथ बॉन्ड बना के, यानी कि ये क्या बनाता है? N2। तो आपने अधिकतर आपको नाइट्रोजन जो गैस दिखाई देती है वो बेसिकली क्या होता है? वो N2 होता है, नाइट्रोजन, है ना। तो ये नाइट्रोजन क्या है? ये बेसिकली एक कंपाउंड नहीं है, ये क्या है? ये एक एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि एलिमेंट की जो डेफिनेशन है वो क्या है? हाँ, ये भी क्लियर कर लेते हैं। एलिमेंट और कंपाउंड, देखो, ऐसा सब्सटेंस जिसमें एक ही तरह के एटम हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे एलिमेंट। इसको थोड़ा साफ करके मैं साफ साफ की दोनों डेफिनेशन बता देता हूं, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग है। आई थिंक ये वाला हिस्सा तो आपको समझ में आ ही गया होगा, आसान था, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट याद आ गया है तो उसको क्लियर कर लेते हैं। एलिमेंट और कंपाउंड, ठीक है। तो ऐसा कोई सब्सटेंस या मैटर जिसमें एक ही तरह के एटम्स हो, वो क्या है? वो एलिमेंट है। सेम टाइप ऑफ एटम्स। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अब थोड़ी देर मान लो कॉपर की एक रॉड है, तो उसमें सारे जो एटम होंगे
वो कॉपर के होंगे, राइट। सिमिलरली सोडियम, गोल्ड, ये सब क्या है, ये एलिमेंट्स हैं। थोड़ी देर के लिए सोडियम को हटा दो क्योंकि ये एक अलग कहानी है, इसको किसी और दिन फुर्सत में कहेंगे। तो कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम भी, हाँ। तो ये सब क्या है, ये एलिमेंट्स है, ये अकेले एग्जिस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा N2O2, इनको ध्यान देना, ये आपको बहुत कंफ्यूज करेंगे। N2 और एक ही तरह के एटम्स, अगर एक ही तरह के एटम्स होंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, एलिमेंट। कंपाउंड कैसे होते हैं, मोर देन वन टाइप ऑफ एलिमेंट्स या एटम्स combined together in a fixed ratio। ये फिक्स्ड रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, combined together in a fixed ratio। तो देखो पहली बात तो क्या है, मोर देन वन टाइप ऑफ एटम्स, यानी कि एक से ज्यादा तरह के एलिमेंट्स या एटम्स कंबाइन कर रहे हैं और एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन कर रहे हैं, जैसे कि अमोनिया, CO2, H2O, H2O2, ये सब क्या है, देखो एक से ज्यादा तरह के एटम है ना, दो एटम है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों कंबाइन किए 1:3 में कंबाइन किए, तो ये क्या है, कंपाउंड है। अब देखो ये इनको भी हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल। और ये भी क्या है, ये कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स हैं, ये एलिमेंट के मॉलिक्यूल है। यहां ज्यादा नहीं है, N2O2, H2, ये 2 3 4 ही हैं जो इस तरह से एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन मुद्दे की बात, लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि भाई ये तो मॉलिक्यूल, एलिमेंट, ये कैसे। हमारी डेफिनेशन सिंपल है, मॉलिक्यूल की डेफिनेशन भी सिंपल है कि स्मॉलेस्ट अनचार्ज पार्टिकल विच इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इज मॉलिक्यूल। तो भाई स्मॉलेस्ट अनचार्ज पार्टिकल कैपेबल टू फ्रीली एग्जिस्ट, तो ये मॉलिक्यूल है। ये नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। पर ये है एलिमेंट, क्यों? क्योंकि एलिमेंट की डेफिनेशन क्या कहती है, सेम टाइप ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द सब्सटेंसेस नोन एज एलिमेंट। याद रखना। कंपाउंड में एक से ज्यादा तरह के एटम्स होते हैं, कंबाइन करते हैं और मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। तो मॉलिक्यूल एलिमेंट का भी हो सकता है, कंपाउंड का भी हो सकता है। बहुत अच्छा ज्ञान दे दिया मैंने बातों में, ठीक है। तो ये इतनी सारी ज्ञान की प्राप्ति करके अब चलते हैं हमारे मुद्दे की बात पे, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास पे। चलो एटॉमिक मास एटॉमिक मास क्या होता है बेसिकली, मास ऑफ एन एटम, ठीक है। मास ऑफ एन एटम इज एटॉमिक मास। सिंपल सी डेफिनेशन है, वैसे इसकी और भी डेफिनेशन है, लेकिन फिलहाल जो हमारे काम की चीजें मैं वही बता रहा हूं, बार बार एक ही लाइन बोलता हूं। एटम को हम जानते हैं, इसके अंदर क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। तो एक और चीज आती है यहां पे, एटॉमिक
नंबर। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन दी एटम और न्यूक्लियस, है ना। तो लोग न्यूक्लियस लिखते हैं तो वो एटम नहीं तो न्यूक्लियस है, तो एक ही बात है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास की एक और डेफिनेशन क्या है? ये लिख दिया, गड़बड़ कर दिया, लेकिन ठीक है, समझ जाना। एटॉमिक मास सम ऑफ number of neutrons and protons present in the nucleus is known as atomic मास या एटॉमिक मास नंबर। कई बार इसको एटॉमिक मास नंबर भी बोलते हैं। देखो, एटॉमिक मास क्या होता है? कायदे से तो ये क्या होना चाहिए कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। अब ऐसा क्यों बोल रहे भाई? एटम में तो इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है, उसको क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि हम जानते हैं कि जो बेसिकली एटम का जितना मास है ना, उसमें मोस्ट ऑफ द मास या मैक्सिमम जो है वो किसकी वजह से? न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की वजह से। इलेक्ट्रॉन बहुत हल्के होते हैं, बहुत 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 हल्के होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की अपेक्षा, इसलिए उनका जो मास होता है उसको निगलेक्ट कर देते हैं। और हम क्या कर लेते हैं कि भाई एटम का मास यानी किसका मास? अल्टीमेटली आपके न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का मास जो है वही आपका एटम का मास हो जाता है। तो जब भी आपको कई बार क्वेश्चन आएगा, छोटी क्लासेस में तो आते ही रहते हैं कि भाई एटॉमिक मास उसने न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दे दिए। ओलंपियाड में से क्वेश्चन बहुत आते हैं कि भाई उसने क्या किया कि आपको किसी तरह से न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का नंबर निकालने की कुछ बातें बता दी और आपको कहा कि भाई इसका एटॉमिक मास निकालो। तो आपको ध्यान रखना है कि एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स कहीं दिख रहे हैं तो उनको जोड़ दो, वही हमारे क्या होंगे? एटॉमिक मास नंबर या एटॉमिक मास होगा। ठीक है, तो एटम का मास और एटॉमिक मास दोनों हमने देख लिए। आगे बढ़ते हैं। साथ में हमने एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन भी देखी। सिंपल है, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो याद रखना है आपको कि भाई एटॉमिक मास क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, दोनों को जोड़ दो और जो आए वही एटॉमिक मास है ना। उसमें यूनिट लगा देंगे हम AMU। अगर आपको एटॉमिक नंबर कोई पूछ ले तो एटॉमिक नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं लिया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को हम घटा बढ़ा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन निकाल भी सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डाल भी सकते हैं, इसलिए हम नॉर्मली इलेक्ट्रॉन को कंसीडर नहीं करते हैं ना। जब भी हम एटॉमिक नंबर डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि भाई नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस और एटम इज नोन एज एटॉमिक नंबर। आगे है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं? ये सब मॉलिक्यूल्स है, अभी हम थोड़ी देर पहले देखे हमने, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो एटम्स प्रेजेंट है अगर उनका एटॉमिक मास जोड़ दें तो मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा, है ना। कि भाई अगर हमारे एक बिस्किट के पैकेट में 5 बिस्किट है और हमको पूरे बिस्किट के पैकेट का वेट निकालना है तो हम क्या करेंगे? अगर हमको इंडिविजुअल एक एक बिस्किट है उसके पैकेट एक एक जो इंडिविजुअल बिस्किट है उसका अगर मास हमको पता है तो इंटू 5 करके टोटल मास निकाल लेंगे, वही पैकेट का मास होगा, राइट। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास में एटम्स हैं, अगर इन एटम्स का मास हमको पता है, ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन की संख्या जो या तो आपको गिवन होगी या आपको याद करना होगी, है ना। मतलब याद ही करना है कुल मिला के। तो अगर आपको याद है या आपको गिवन है, जैसे कि अभी फिलहाल नाइट्रोजन के केस में हम जानते हैं कि इसके पास इसका जो एटॉमिक मास होता है नाइट्रोजन का वो कितना होता है? 40। नाइट्रोजन के यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है प्लस टोटल 3 एटम हाइड्रोजन के और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास तो 70 और इसको AMU में रखते हैं। AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट, ये इसकी बेसिकली यूनिट है जिसमें हम एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं।
कार्बन अगेन कार्बन एक है, इसका 12 होता है, 2 इंटू 16, ठीक है। तो 12 और 32 44 एम। हाइड्रोजन हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 प्लस ऑक्सीजन 1 है, मास 16, तो टोटल पानी का जो मॉलिक्यूलर मास है वो। क्लियर है? यहां तक सिंपल है। एटॉमिक मास निकालना हमने सीखा, मॉलिक्यूलर मास निकालना हमने सीखा। अब चलते हैं मोलर मास की तरफ। चलिए, तो मोलर मास निकालने के लिए मोलर मास ठीक, पहले समझ लो होता क्या है। एक मॉलिक्यूल का मास होता है मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अगर हमने एक मोल मॉलिक्यूल ले लिए, फिर से सुनना गौर से, एक मॉलिक्यूलर, अगर मैंने कहा कि मॉलिक्यूलर मास, तो मैंने क्या किया है, मैंने एक मॉलिक्यूल उठाया है, तराजू पे रखा है और उसका मास ले लिया है। तो एक मॉलिक्यूल का मास हमने निकाला तो वो कहलाया मॉलिक्यूलर मास। अगर मैंने एक मोल मॉलिक्यूल ले लिए, एक मोल कितने होते हैं हम जानते हैं, 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स मैंने एक साथ ले लिए, उनको एक तराजू पे रख दिया, और अब की बार जो मास आया वो क्या है, वो मोलर मास है, ठीक है। तो डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, मास ऑफ 1 मोल molecules in ग्राम। क्लियर? सबसे मजे की बात इसमें यह है कि अगर मुझे मोलर मास लिखना है, मोलर मास ऑफ, वही जो अभी तीनों लिखे थे ना हमने, अमोनिया, CO2 और H2। मॉलिक्यूलर मास अभी थोड़े देर पहले लिखे थे हमने, है ना। इसका हमने कहा था कि 17 AMU होता है, इसका 44 AMU होता है, और इसका 18 AMU होता है। अगर हमसे इनका कोई मोलर मास पूछे, अमोनिया का मोलर मास कितना होगा, 17 ग्राम। 44 ग्राम और 18 ग्राम। चौक गए? यही खूबसूरती है। मॉलिक्यूलर मास 17 एम, मोलर मास 17 ग्राम। देखो कुछ भी याद नहीं रहे तो बस इतना याद कर लो कि मोलर मास क्या है, जो मॉलिक्यूलर मास है उसी को ग्राम में बता दो तो वो मोलर मास हो जाएगा। एमयू में रखा तो वो मॉलिक्यूलर मास है, और ग्राम में रखा तो वो मोलर मास है। अंतर क्या है, एक मॉलिक्यूल का मास इज मॉलिक्यूलर मास, एक मोल मॉलिक्यूल का मास इज मोलर मास। क्लियर? ये कहानी थी एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास जो हमने क्लियर की। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से सुनो, ये तीनों टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे पहले जो मैंने एटम्स और मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स की जो कहानी कही वो भी इंपॉर्टेंट है ना। तो इन सबको जब हम मोल कॉन्सेप्ट शुरू कर रहे होंगे या अभी कर रहे होंगे या करने वाले होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।